हिंदी ऑडियो स्टोरी बालक ध्रुव की कहानी। प्राचीन समय की बात है जब देवता पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनके दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। राजा उत्तानपाद को सुरुचि से अधिक प्रेम था। राजा के दो पुत्र थे, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे, तभी सुरुचि वहां आई। उसने अपने सौत के बेटे को राजा की गोद में बैठे देखा तो जलन से भर उठी। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठाते हुए ध्रुव से कहा, केवल वही बच्चा राजा की गोद में बैठ सकता है और राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए इस स्थान के अधिकारी भी नहीं हो। सुरुचि की ये कठोर बातें सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ। वह अपनी माँ सुनीति के पास भागा और अपना दुख प्रकट किया। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, अपने पिता की गोद की इच्छा छोड़ो और भगवान की गोद में स्थान पाने का प्रयास करो। माँ के इन प्रेरणादायक शब्दों से ध्रुव का मन बदल गया। 5 साल के छोटे से ध्रुव ने दृढ़ संकल्प किया और भगवान की भक्ति करने के लिए महल छोड़ दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात महर्षि नारद से हुई। नारद ने उसे समझाया कि वह अपने घर लौट जाए, लेकिन ध्रुव ने कहा कि वह भगवान नारायण की भक्ति करने का संकल्प लेकर आया है। नारद जी उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उसे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। ध्रुव यमुना नदी के तट पर मधुवन में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगा। उधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद को ध्रुव की तपस्या के बारे में बताया। राजा पछताते हुए बोले, मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बेटे को घर छोड़ने दिया, अब मुझे उसका खो जाने का डर है। नारद ने कहा, चिंता मत कीजिए, अब भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलेगी। ध्रुव की दृढ़ भक्ति और तपस्या से भगवान नारायण शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को जानता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करता हूँ जहाँ सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर परिक्रमा करेंगे। तुम ध्रुवतारा बनोगे और प्रलय के समय भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। समय आने पर तुम मेरे लोक को भी प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान नारायण के आशीर्वाद से ध्रुव ध्रुवतारा बन गया, जिसे हम आज भी आकाश में उत्तर दिशा में चमकते हुए देख सकते हैं। ध्रुवतारा संकल्प और समर्पण का प्रतीक बन गया है। नीति: संकल्प में असीम शक्ति होती है। एक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सच्ची सफलता उसे ही मिलती है जिसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल होती है। सेना को हराया जा सकता है पर दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य को नहीं।